नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। राजस्थान के अंदर सियासी रंग जोरों पर चढ़े हुए हैं और प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव सिर पर है। आगामी 25 नवंबर को विधानसभा के अंदर राजस्थान के विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर के पूरे राजस्थान में आज नामांकन का अंतिम दिन है। कहीं पर पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं पर जो निर्दलीय प्रत्याशी वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र बस्सी की। बस्सी यहाँ एसटी के रिजर्व है और पिछले 3 चुनावों की मैं बात करूं तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। वर्तमान में बस्सी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ब्यूरोक्रेट्स को उतारा है और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो नामांकन भरने जा रहे हैं करण मीणा जी। करण मीणा जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है अपने प्रदेश पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करूंगा क्योंकि मेरी आवाज को आप आज आपने यहाँ से नामांकन दाखिल कर रहे हैं विधायक प्रत्याशी के लिए जी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ब्यूरोक्रेट्स को मैदान में उतारा है। पूरा मामले को लेकर आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स दोनों ही है, जिसमें एक आईपीएस है, एक आईएएस है और जो एक ही क्षेत्र से हैं। यहाँ विधानसभा क्षेत्र बस्सी लगती है, इसके अंदर 2 तहसीलें लगती है, बस्सी एंड तुंगा। तो दोनों तुंगा तहसील से हैं और 2 किलोमीटर के दायरे में है, जो कि दोनों प्रत्याशी कांग्रेस एंड भाजपा के टिकट ले चुके हैं। कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं और इस बात का जो बस्सी और तुंगा की जो जनता है, इस जनता को शायद वो जनता अपने आप में एक तरह से समझ नहीं पा रही है, क्योंकि अपना मतलब कैसे जनता कैसे नहीं समझ पा रही, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? इस बारे में नहीं समझ पा रही कि उनको पता है कि ये दोनों टिकट 20,000 की आबादी है, वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के टिकट दिए। जब से यहाँ बड़ा पड़ासुली से लेकर के बांसको से लेकर तहसील बस्सी से लेकर खड़ौता से लेकर के और अपन गिला की नांगल है, वोट बैंक इधर पड़ा है। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है जनता के साथ में छल हो रहा है और जो तुंगा और बस्सी है ये जनता कहीं समझ नहीं पा रही बॉडी है। कारण ये है कि जब भी 25 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद में सबको पता है कि 2028 में 5 साल बाद में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन से पहले परिसीमन होगा, परिसीमन में तुंगा और बस्सी विधानसभा क्षेत्र अलग बन जाएंगे। तो बस्सी की जनता को वोट देने के बाद में पता लगेगा कि अपने वोट आप लास्ट दे चुके हैं, उनके वोटों से न तो अपन को काम है न उनके वोटों से अपन को काम है। तो कहीं ना कहीं वोट एक मताधिकार होता है और मत अपने मन से दिया जाता है। जब इनको आज हो सकता है इनको पता नहीं होगा, लेकिन जब पता लगेगा कि जब 25 तारीख में जब वोट अपने पड़ेंगे उसके बाद में अपना देखो दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं और आईपीएस अफसर जो कि पता है कांग्रेस से जो श्रीमान लक्ष्मण जी है, वो सारी बस्सी तहसील में चर्चित है कि एक तरह से बहुत उनका स्वभाव है वो कड़क है। हो सकता है प्रशासन के लिए है या जनता के लिए है। तो जनता को ये भय हो रहा है कि यदि वो दोबारा आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, इसीलिए जनता भयभीत है, वो अपने विचार नहीं दे पा रही है। आपसे कहना चाहूंगा, यही सवाल मैंने लक्ष्मण जी से किया था कि आपका कड़क स्वभाव को लेकर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कैमरे के सामने कि मैं कड़क इसलिए हूं कि जो फंड पास होता है वह जनता के लिए होता है और जनता का जो धन पास हो रहा है जनता के लिए सरकार की ओर से, उसका उपयोग पूर्णतः सही तरीके से हो। अगर मैं कड़क नहीं होऊंगा तो कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारी लीपापोती कर देंगे। देखो, इसके बारे में मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है, सुझाव है कि जनप्रतिनिधि को लिबरल रहना चाहिए। जनता को 2 ही जनप्रतिनिधि के 2 ही इंसान को काम पड़ता है, या तो जो उल्टे काम करते हैं उनको या जो पीड़ित होता है उनको। और जब पीड़ित जनप्रतिनिधि के पास जाएगा तो उसको लिबरल होकर के और उसकी समस्या को सुनना चाहिए, समस्या का निवारण करना चाहिए। रही बात विकास की, विकास के अंदर ये देखिए कि लक्ष्मण जी एमएलए साहब रहे हैं, तो ये कोई वो नहीं है। ये 5 साल जनता का गोल्डन टाइम था। ये सरकार समय संजोग और परिस्थिति थी, क्योंकि जब लक्ष्मण जी निर्दलीय मैदान में उतरे थे, मैदान में उतरने की जनता ने तन मन और धन से इनको बहुत अधिक वोटों से जिताया और विधानसभा में भेजे। वहां पे सरकार की नाकामी इस तरह से रही, दबाव में रही सरकार, क्योंकि वहां 2 गुट बन चुके थे, अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट के। जो पायलट साहब और गहलोत साहब के जो खास खचातान थी, उसके चक्कर में 3 बार सरकार गिरती गिरती बची थी। और जो भी निर्दलीय एमएलए थे वो अपने लक्ष्मण जी और बस्सी का ये संजोग था कि ये गहलोत के खेमे में चले गए, श्रीमान अशोक गहलोत जी के, ताकि उन्होंने कहा कि इस सरकार को बचाए रखो, आप जो मांगो मैं देते देते नहीं थकूंगा और आप मांगते मांगते नहीं थकोगे। तो ये समझ संजोग परिस्थिति की बात थी। ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्मण जी ने अपनी जमीन बेच करके और बस्सी में विकास कराया है। कोई जरूरी नहीं आपकी बार आए कोई भी विधायक हो, या मान लो आप विधायक बनते हैं तो आप ही अपनी जमीन बेचकर तो विकास नहीं करवाएंगे। नहीं, ऐसा
जब लोगों की भावना है कि नहीं लक्ष्मण जी ने विकास कराया है, मानता हूँ ये लक्ष्मण जी ने जनता का पैसा होता है ट्रेजरी के अंदर, और वो पैसा आउटपुट होकर के जनता में ही लगता है। लेकिन अच्छा, आपने अभी एक बात कही जी कि जो दोनों ही प्रत्याशी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों बड़ी पार्टियां हैं देश भर में, जी। यहाँ से दोनों ही प्रत्याशी को ब्यूरोक्रेट्स को मैदान में उतारा है, जी और दोनों ही तुंगा कस्बे के पास में एक छोटे से गांव के रहने वाले जी। हैं। अब आप कह रहे हैं कि परिसीमन होगा, विकास वो वहीं कराएंगे, तो विधायक तो पूरे बस्ती तहसील के हैं, देखो बस्ती सर, विधानसभा क्षेत्र के। देखो सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों ने टिकट देने में हो सकता है कि ये अपना भुजबल देख लो, पैसे के बल पे देख लो, या अपने ब्यूरोक्रेट्स के बल पे देख लो, क्योंकि जब पार्टी ने बगावत की थी लक्ष्मण जी ने कई बार, तो पार्टी में ये रूल्स रेगुलेशन होता है कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, और इनको वापस टिकट दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इनकी पक्षपात किया है। दूसरी चीज कि जो बीजेपी से टिकट मिला है, तो मेरे को नहीं लगता कि जब यहाँ से 10 साल हो गए, जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी है श्रीमान लक्ष्मण जी, जो हमारे आदरणीय है, कांग्रेस है, मैं जो और चंद्रमोहन जी बीजेपी से, चंद्रमोहन जी है, तो उनको जब राजनीति में आना था तो आज 10 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, उनको पहले आ जाना चाहिए था 2 महीने में आकर के, और टिकट लेना कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से साठगांठ करके या किसी भी तरह से, ये जो जनता में ये कार्यकर्ता होते हैं बीजेपी के, वो लोग ही 10 साल से, कोई 15 साल से जो जनता की और बस्ती क्षेत्र की जनता के सुख दुख में और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ में एक तरह से खिलवाड़ किया है। आज नामांकन का अंतिम दिन है और पूरे राजस्थान में जोरों शोरों से पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने में जुटे हुए हैं। आज के बाद में आगामी 3 दिन तक जो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, वो नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी। देखने वाली बात यह है कि राजस्थान की जो बस्ती विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से पिछले 3 चुनाव की मैं बात करूं तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। अगर दोनों भी बड़ी पार्टियों की मैं बात करता हूं, बीजेपी और कांग्रेस, तो कांग्रेस को यहाँ जीते हुए 7 विधानसभा चुनाव हो गए, तो वहीं बीजेपी को भी ये 4था चुनाव है। देखने वाली बात यह है कि क्या बस्ती की जनता एक बार फिर से निर्दलीय पे भरोसा जताएगी, या फिर कहीं ना कहीं किसी पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में भेजती है। अपनों प्रदेश के लिए पुरुषोत्तम तिवारी की रिपोर्ट।